ओके, तो अब देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कॉमनली किस तरह की मिस्टेक्स होती हुई दिखती हैं, क्यों वो मिस्टेक्स हैं और कैसे उनको करेक्ट किया जाए। तो सबसे पहला सेंटेंस, आई हैड वेंट टू द मीटिंग बिफोर ही अराइव। तो यहाँ पे गलती क्या हो रही है? वेंट जो होगा, वेंट तो गो का पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल गो का होगा गॉन। तो आई हैड गॉन टू द मीटिंग बिफोर ही अराइव्ड, ये रहेगा बेटर सेंटेंस। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। शी हैड एट लंच बिफोर द गेस्ट्स केम। फिर से सिमिलर तरह की चीज हो रही है यहाँ पर। एट, ईट जो है, ईट के बाद आएगा पास्ट के लिए एट और पास्ट पार्टिसिपल बनेगा ईटन। तो शी हैड ईटन लंच बिफोर द गेस्ट्स केम, ये होना चाहिए सही चीज। आगे और बढ़ते हैं। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक। तो यहाँ पे अगर आपने डिस्कस को ईडी नहीं लगाया तो ये बन जाएगी गलती। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द टॉपिक, बहुत बारी चीज होती है जहाँ पे ईडी ठीक से बोला हुआ नहीं हमको दिखता, तो सीधा फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब की उसी को यूज कर लिया जाता है। तो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मीटिंग गलत हो जाएगा, हमको क्या चाहिए? पास्ट पार्टिसिपल। सो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड द टॉपिक। और अबाउट जो है, अबाउट भी आपको यहाँ पे टॉपिक के साथ में जब डिस्कशन हो रहा है तो आप वी हैड डिस्कस्ड द टॉपिक बोलेंगे, अबाउट द टॉपिक नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे हम दो चीजों को एक इसी तरह से, दो प्रॉब्लम्स को एक सेंटेंस में हम इसको कवर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, डिस्कस को अबाउट नहीं लगेगा क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करता है। ज्यादा टेक्निकल चीजों पे न जाते हुए जो हमको प्रैक्टिस के लिए जरूरी है उस चीज पे फोकस करेंगे, तो दैट हमारी प्रैक्टिस ज्यादा स्ट्रांग हो सके और हमारा यूसेज जब हमको जरूरत पड़े तब हम उसको यूज कर सके उसके लिए। सो डिस्कस है तो डिस्कस अबाउट नहीं, डिस्कस द टॉपिक है। ऑल राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ही हैड कंप्लीटेड द वर्क yesterday। ही हैड कंप्लीटेड द वर्क yesterday। तो यहाँ पर क्या है? काम कल हो चुका था। क्या हम यहाँ पे दो एक्शंस को एक साथ जोड़कर दिखा रहे हैं? क्या इसके बाद कोई और चीज भी हम दिखा रहे हैं, या फिर हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये काम हो चुका था? अगर कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो आप उसको पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में लेके जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप बता रहे हो कि ये चीज तो हो चुकी थी। तो ही कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे, ये उसका एक बेटर बात करने का, बताने का तरीका होना चाहिए, होगा भी। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। दे हैड लेफ्ट व्हेन आई हैड रीच्ड। दे हैड लेफ्ट व्हेन आई हैड रीच्ड। तो यहाँ पर दो चीजें हो रही है, दे हैड लेफ्ट और व्हेन आई हैड रीच्ड। तो बाद में क्या हुआ? बाद में हो सकता है मैं आया, मैं पहुंचा हूं वहां पे। तो दे हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड। व्हेन आई हैड रीच्ड बोलेंगे तो व्हेन आई हैड रीच्ड के लिए कोई नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस उसका नहीं है। हम दो चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर उनको जोड़ते हुए चीजों को दिखाते हैं। तो एक चीज पहले ही हो चुकी है और दूसरी चीज उसके बाद हुई थी। तो आई हैड रीच्ड और दे हैड लेफ्ट व्हेन आई हैड रीच्ड। तो इस हिसाब से आई हैड रीच्ड जो हुआ वो हुआ आपका एक सिंपल पास्ट टेंस, जहाँ पे एक घटना घटी और उसके पहले जो भी कुछ हुआ वो हुआ पास्ट परफेक्ट। तो इसका क्या हुआ मतलब कि दे हैड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट व्हेन आई रीच्ड सिंपल पास्ट। तो दो एक्शंस को आपने इस तरह से जोड़ के दिखा दिया, बात कर ली। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। आई डिडंट हैड एनी इश्यूज ड्यूरिंग द मीटिंग। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है? डिडंट हैड नहीं आएगा कभी भी, आई डिडंट हैव होगा एनी इश्यूज ड्यूरिंग द मीटिंग। यहाँ पे जो वर्ब है डिडंट है, आई डिडंट हैड कभी भी नहीं आएगा। या नॉर्मल अपने किसी तरह से इसको बोल सकते हैं आपकी डिडंट हैड जो है, ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि हैव जो है वो करेक्ट बेस फॉर्म बनेगा इसको पास्ट पार्टिसिपल के साथ में काम कराने के लिए। सो आई डेंट हैव एनी इश्यूज ड्यूरिंग द मीटिंग। अब यहाँ पे गलती ये हो रही है कि यहाँ पर जरूरत थी ही नहीं कि इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट की तरह बात की जाए, लेकिन उसका अगर इस तरह से बात होनी ही है, अगर इस तरह की चीज को कन्वे करना ही है, तो आई डेंट हैव एनी इश्यूज ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान मेरे कोई इश्यूज नहीं थे, मेरे लिए कोई इश्यूज नहीं थे, मेरे तरफ से कोई इश्यूज नहीं थे। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है, यहाँ पे दो चीजें कहीं पे भी जुड़ नहीं रही। कोई भी एक एक्शन दूसरे एक्शन के साथ जा नहीं रही है। आप आराम से आई डेंट हैव एनी इश्यूज
ड्यूरिंग द मीटिंग, आई डिडंट हैव एनी इश्यूज ड्यूरिंग द मीटिंग, ये सिंपल आपका सेंटेंस बन सकता है। इसमें पास्ट परफेक्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके और आपकी फ्लुएंसी दिन ब दिन इंप्रूव होती रहे। फिर नेक्स्ट इसमें आते हैं, हैड यू वेंट देयर बिफोर, तो फिर से जो वेंट वाली चीज थी, फिर से यहाँ पर सिमिलर, हैड यू गॉन देयर बिफोर, पास्ट पार्टिसिपल गो वेंट गॉन, जैसे हम इसके पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, शी हैड नॉट अटेंडेड द सेमिनार, शी हैड नॉट अटेंडेड द सेमिनार, डिडंट शी। यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस जो है उसको ठीक से पढ़ लेते हैं। शी हैड नॉट अटेंडेड द सेमिनार, डिडंट शी, ये है गलत सेंटेंस, क्यों है वो देख लेते हैं। शी हैड नॉट अटेंडेड द सेमिनार, अगर सिर्फ इतना बोला जाता तो भी उसके आगे कोई हम एक्शन बता सकते थे, बट यहाँ पे शी हैड नॉट अटेंडेड द सेमिनार के आगे अगर आपको क्वेश्चन इसके ऊपर उठाना है तो आप हैड शी बोलेंगे, क्योंकि शी हैड नॉट, तो हैड नॉट के लिए क्या आएगा, हैड शी आएगा, या फिर हैड ही आएगा अगर ही के लिए बात हो रही है तो अगर इस सेंटेंस में ही होता, ही हैड नॉट अटेंडेड द सेमिनार, हैड ही, तो इसी तरह से शी हैड नॉट अटेंडेड द सेमिनार, सो हैड शी, इस तरह से आएगा। तो जैसे हम नॉर्मल सेंटेंसेस में भी देखते हैं, आई वेंट टू द स्कूल, डिडंट आई, उस तरह से ही गोज टू द स्कूल, डजंट ही। तो इस तरह से जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो जिस वर्ब के साथ जा रहे हैं, उसी वर्ब के साथ, उसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में आप उसको क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चनिंग नेगेटिव से आएगी। अगर आ, आपका बेस सेंटेंस, जैसे ये यहाँ पे नेगेटिव हम बात कर रहे हैं, राइट, शी हैड नॉट अटेंडेड द सेमिनार, ये एक नेगेटिव सेंटेंस हुआ जहाँ पे नॉट आ रहा है, तो इसलिए हमारा आगे का जो क्वेश्चनिंग है वो हैड शी पे चला गया, क्योंकि इधर नॉट ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, अगर यहाँ पे ही होता तो ही हैड नॉट अटेंडेड द सेमिनार, जैसे हम बात कर रहे थे, ही हैड नॉट अटेंडेड द सेमिनार, हैड ही होता। डज ही गो टू द स्कूल, अगर इस तरह के गो वाले इस पे अगर बात आनी होती इस तरह के क्वेश्चनिंग के लिए, तो ही गोज टू द स्कूल, डजंट ही, ऐसे होता। सेंटेंस का टाइप अलग हो जाता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस बन सकते हैं। लेकिन याद रखें कि ये पास्ट परफेक्ट जो है, आप वहां पर यूज तो उन तरह की चीजों पे तो जरूर आप यूज करेंगे जहाँ पे दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक काफी पुरानी अगर चीज है तो उसमें भी आप देखेंगे कि सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो इस तरह के सेंटेंसेस भी उतने ही वैलिड माने जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बाय द टाइम मूवी स्टार्टेड वी कंप्लीटेड आवर डिनर, बाय द टाइम द मूवी स्टार्टेड वी कंप्लीटेड आवर डिनर, तो मूवी बाद में शुरू हुई, हमने डिनर पहले कंप्लीट किया, तो जो हमने डिनर कंप्लीट किया वहां पे हैड कंप्लीटेड आना चाहिए, राइट। तो बाय द टाइम मूवी स्टार्टेड वी हैड कंप्लीटेड आवर डिनर, तो बाय द टाइम मूवी स्टार्टेड क्या हुआ, सिंपल एक आपका पास्ट हो गया, द मूवी स्टार्टेड ये आपका सिंपल पास्ट में चला गया, और वी हैड कंप्लीटेड आवर डिनर ये जो है उसका पहले की चीज हुई, तो ये पास्ट परफेक्ट में चला गया। नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पे, आई हैड सॉ हिम बिफोर द मीटिंग बिगैन, यहाँ पे सीधा सीधा सी सॉ सीन, ये दिक्कत है, जैसे हमने गो वेंट गॉन के लिए देखा था, तो आई हैड सीन हिम बिफोर द मीटिंग बिगैन, इस तरह से आपके जो सेंटेंसेस हैं जहाँ पे दिक्कतें होती हैं लोगों को, जहाँ पे लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि कैसे गलतियां होती हैं और कैसे उनको इम्प्रूव किया जाए, कैसे उनको करेक्ट किया जाए, तो बेसिकली आपको यही दिखेगा कि जितना आप स्ट्रक्चर से क्लोज रहेंगे वहां पे आपके करेक्शंस खुद ही अपने आप ही आने लगेंगे। तो प्रैक्टिस हम आगे करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो। अगर आप रैपिड इंग्लिश फ्लुएंसी कोर्स का फुल एक्सेस खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।